नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की पर अब ट्रंप प्रेसिडेंटी के दौरान व्हाइट हाउस में दाखिल हुए थे, तो उन्हें जेडी वांस और ट्रंप के द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत किया गया था। अब एक बार फिर खबर आ रही है कि ट्रंप और पुतिन के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई, जिसके तुरंत बाद जेलेंस्की को व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। यह मुलाकात काफ़ी तनावपूर्ण रही। ट्रंप ने जेलेंस्की को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है। ट्रंप ने जेलेंस्की को चेतावनी दी है कि वो मॉस्को की शर्तों को स्वीकार कर लें, अन्यथा पुतिन उन्हें नष्ट कर देंगे। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत होने और उनके दोबारा मिलने की संभावना जताई जा रही थी। जेलेंस्की की मांग इस क्लोज डोर मीटिंग में जेलेंस्की की मुख्य मांगें थी कि अमेरिका का सैन्य समर्थन उनको मिला, टॉम हॉक मिसाइलें मिलें, जैसे कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने के लिए उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचे, और अधिक पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी मिले जो रूस द्वारा किए जाने वाले ड्रोन या मिसाइल फायर के खिलाफ काफ़ी उपयोगी साबित हों। चौथा, उनका यूएसए द्वारा लगाया गया वित्तीय और राजनीतिक समर्थन का आश्वासन भी मिलना चाहिए। मीटिंग के टकराव। मीटिंग में शुरुआत में जेलेंस्की बैटलफील्ड का एक मैप लेकर आए। वह ट्रंप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि डोनेक्स और लुहांस्क जैसे डोनबास क्षेत्र में, जिसे रूस ने काफ़ी हद तक ऑक्यूपाई कर लिया है, कहाँ पर कभी भी लड़ाई चल रही है। ट्रंप और पुतिन पहले से ही बातचीत कर चुके थे। ट्रंप को यह पसंद नहीं आया कि जेलेंस्की मैप लाकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गुस्से में ट्रंप ने मैप उठाकर साइड में रख दिया। उन्होंने कहा कि वह इस तरह से मैप देख देख कर थक चुके हैं। यह यूक्रेन की फाइट जारी रखने और क्रीमिया, डोनबास, जेपोर्जिया और खेर्सन जैसे क्षेत्रों को वापस लेने की इच्छा को अस्वीकार करने का एक जेस्चर दिखा। गरगर दोनों नेताओं के बीच शाउटिंग मैच। सीधे शब्द में कहा कि अगर पुतिन चाहता है तो वह आपको नष्ट कर देगा। ट्रंप ने जेलेंस्की को साफ साफ चेतावनी दी है कि रूस इस युद्ध को समाप्त करने के लिए जो भी शर्तें चाहता है उसे स्वीकार कर लो। ट्रंप चाहते थे कि जेलेंस्की वर्तमान फ्रंट लाइन, जिसमें क्रीमिया, डोनबास, जेपोर्जिया और खेर्सन हिस्से में शामिल हैं, औपचारिक रूप से रूस को सौंप दें। जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से स्वीकार किया। उनका कहना था कि उन्हें डोनबास और क्रीमिया वापस चाहिए। ट्रंप का स्टैंड। ट्रंप ने लॉन्ग रेंज मिसाइल और पेट्रियट सिस्टम जैसे रक्षा सिस्टम को देने से एक तरफ से मना कर दिया। उन्होंने बार बार दोहराया कि अमेरिका एक अंतहीन युद्ध यानी एंडलेस वार को फंड नहीं कर सकता है। यूक्रेन को अब शांति के लिए बातचीत करनी चाहिए। ट्रंप को स्टैंड यह है कि जो भी बैटलफील्ड लाइन ड्रा हो चुकी है उसी को स्टेट को मान लिया जाना चाहिए। मीटिंग का माहौल बहुत भावात्मक, टकरावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण था। ट्रंप बहुत गुस्से में दिखे और एग्रेसिव भी थे। कुछ यूएस अधिकारियों ने उन्हें वर्ष में सबसे शत्रुतापूर्ण राजनीतिक मुठभेड़ों में से एक बताया। ट्रंप की टीम और निजी तौर पर ट्रंप के रवैयों से काफ़ी निराश और चिंतित थी। ट्रंप के बयान से पुतिन और रूस और अधिक मजबूत हुई और साहसी हो जाएंगे। यूरोप को अब डर है कि ट्रंप पुतिन एक्सेस, जिससे कि अब स्वतंत्रता रूप से यूक्रेन को समर्थन देने की योजना बना रहे हैं। यह पूरे युद्ध के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका सहायता में कटौती करता है या नहीं, और यूरोप का अगला